ब्रेक के बाद स्वागत है। आगरा में बेखौफ खनन माफिया बेबस नजर आ रहे हैं। बेखौफ खनन माफिया ने रंगे पुलिस वाले के खून से हाथ। आगरा में खनन माफियाओं ने सिपाही पर चढ़ाया ट्रैक्टर। वारदात के बाद मौके पर सिपाही ने तोड़ा दम। अवैध खनन रोकने की कोशिश करने पर ट्रैक्टर चढ़ाया गया। जिले के सैया थाना इलाके में वारदात को अंजाम दिया गया। सिपाही के कत्ल से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वारदात के बाद कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। बड़ा सवाल कि यूपी में किसकी शह पर सिर उठा रहे खनन माफिया। यूपी के सीनियर पुलिस ऑफिसर आखिर क्यों नहीं तोड़ पा रहे खनन माफियाओं का नेटवर्क। क्या खनन माफिया और सीनियर अधिकारियों की साठगांठ का जूनियर पुलिसकर्मी खामियाजा भुगतते हैं। सरकार के सख्त एक्शन के बाद भी सूबे में क्यों एक्टिव है बेखौफ खनन माफिया। खनन वाले इलाकों में प्रदेश पुलिस की निष्क्रियता का क्या मतलब है। तो सीएम योगी ने खनन माफिया के सफाई के दे रहे हैं सख्त आदेश, फिर कार्रवाई से क्यों डर रहे हैं पुलिस वाले। तो आगरा में खनन माफियाओं ने सिपाही पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया है। इतनी बड़ी वारदात ये आगरा में हुई है जिससे साफ नजर आ रहा है कि खनन माफियाओं में कोई खौफ कानून का नहीं है, जिसके सामने बेबस नजर आ रही है खाकी। बेखौफ खनन माफिया ने अपने हाथ पुलिस वालों के खून से रंग लिए हैं। तो आगरा में खनन माफियाओं ने सिपाही पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। वारदात के बाद मौके पर सिपाही ने दम तोड़ दिया। अवैध खनन रोकने की कोशिश करने पर यह ट्रैक्टर चढ़ाया गया सिपाही पर। तो जिले के सैया थाना इलाके में वारदात को अंजाम दिया गया। सिपाही के कत्ल से इलाके में हड़कंप मच गया। वारदात के बाद कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। अब इसमें कई सारे सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर यूपी में किसकी शह पर सिर उठा रहे हैं खनन माफिया। यूपी के सीनियर पुलिस ऑफिसर क्यों खनन माफियाओं का नेटवर्क नहीं तोड़ पा रहे हैं। क्या खनन माफिया और सीनियर अधिकारियों की साठगांठ का जूनियर पुलिसकर्मी खामियाजा भुगत रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से इस सिपाही की मौत हुई है, ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया, तो क्या यहां पर साठगांठ का अधिकारियों की जूनियर पुलिसकर्मी खामियाजा भुगत रहे हैं। तो सरकार के सख्त एक्शन के बाद भी आखिर क्यों सूबे में एक्टिव है खनन माफिया। तो खनन वाले इलाकों में प्रदेश पुलिस की निष्क्रियता का आखिर क्या मतलब है, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दे रखे हैं सख्त कार्रवाई के। प्रशांत कुलश्रेष्ठ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संवाददाता आगरा से लाइव। प्रशांत, यहां पर सिपाही की मौत हो गई है जिसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया और कार्रवाई कर रहे इस सिपाही पर ट्रैक्टर चढ़ाकर एक बात तो साफ नजर आ रही है कि जो कानून का इकबाल है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। क्योंकि खनन माफियाओं में कानून का तो कोई डर यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। निश्चित तौर पर ताजनगरी आगरा में जिस तरीके का ये घटनाक्रम हुआ है बेहद दुखद खबर है। और मगर ये हम कह सकते हैं, दावा कर सकते हैं कि आगरा में खाकी का इकबाल खत्म हो रहा है। खाकी को लगातार अपराधी हो, चाहे वो खनन माफिया हो, लगातार चुनौती दे रहे हैं। पिछले रात तक तो या ये कहें कि सुबह तड़के जो उस तरीके का घटनाक्रम हुआ कि एक सिपाही ने जब खनन माफियाओं को रोकने का प्रयास किया, बेखौफ खनन माफियाओं ने ट्रैक्टर चढ़ा के उसे मौत की नींद सुला दिया। और उसके बाद अधिकारी पहुंचे। आखिर आगरा पुलिस का जमीर कहां है, जहां एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि अपराध या और अपराधी या फिर खनन माफिया या फिर भू माफिया या तो प्रदेश छोड़ जाएंगे या सलाखों के पीछे होंगे। ऐसे में ताजनगरी आगरा पुलिस की जो कार्यप्रणाली है वो सवालों के घेरे में है। क्यों आगरा पुलिस के जो आला अफसर हैं, एसएसपी है, डीआईजी है, आईजी है, क्यों प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और जिसका खामियाजा आगरा पुलिस के अधीनस्थ अधिकारी, चाहे उसमें सिपाही हो या फिर दरोगा हो, वो भुगत रहे हैं। तो खाकी का इकबाल आगरा में खत्म हुआ है। आगरा में बेखौफ खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है। सरेआम खाकी को कुचला जा रहा है, रोंदा जा रहा है, मारा जा रहा है। और यहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं वो मूक दर्शक बने हुए हैं। ठीक, आप प्रशांत हमारे साथ बने रहिए। और वहीं इस मामले में सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने क्या प्रतिक्रिया दी है, आइए दिखाते हैं। लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर में माफियाओं का राज चल रहा है, अपराधियों का राज चल रहा है, किसी वक्त किसी को भी मार दे रहे हैं। इसके पहले कानपुर में पुलिस वालों का एनकाउंटर कर दिया गया था। आज आगरा में ट्रैक्टर चढ़ा माफियाओं ने, खनन माफियाओं ने पुलिस वाले के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा के उसकी हत्या कर दी। सोचिए आप कितना मन बढ़ा हुआ है माफियाओं का, कितना मन बढ़ा है। यहाँ पे बदमाशों का जो महिलाओं पे अत्याचार करते चले जा रहे हैं। चारों तरफ यहाँ पे हत्याएं, चोरी, डकैती, लूट मार, बलात्कार।
और माफियाओं का राज चल रहा है। पुलिस का कोई खौफ नहीं है, सरकार का कोई खौफ नहीं है। सरकार सिर्फ मार्केटिंग करती रहती है कि हम माफियाओं पे कार्रवाई कर रहे हैं, देखो माफियाओं पे ये कार्रवाई कर दी, वो कार्रवाई कर दी। कौन सी कार्रवाई? लगातार माफिया यहां पे सक्रिय है और पुलिस का भी इनकाउंटर कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर भी ट्रैक्टर चढ़ा रहे हैं। उनको कोई डर नहीं है, पुलिस का कोई खौफ नहीं। इसके मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर में जंगल राज चल। तो अब सीधा रुख करते हैं आगरा, जहां पर हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, प्रशांत कुलश्रेष्ठ। प्रशांत, मैं सबसे पहले आपसे एक बात यहां पर जानना चाहूंगी, वो ये कि आखिर जब ये पूरी कार्रवाई हो रही थी, सिपाही के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया, उस वक्त क्या और भी कोई पुलिसकर्मी सिपाही के साथ मौजूद था या नहीं था? आखिर इतनी हिम्मत माफियाओं की कैसे हो गई कि एक सिपाही को, कानून के रखवाले को ही उन्होंने यहाँ पर बलि का बकरा बना दिया? और साथ ही देखा गया कि साफ साफ जिस तरीके से अगर एक सिपाही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है? देखिए, इस खबर के अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो जहां ये घटनाक्रम हुआ है, सैया थाना क्षेत्र का ये मामला है और ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा को जोड़ने वाला इलाका है। बड़ी संख्या में राजस्थान के यहाँ ट्रैक्टर निकलते हैं जिसमें चंबल, बालू, मोरल जाती है और जो घटनाक्रम है वो रात के 2 बजे से यहाँ पर शुरू होता है। रात के 2 बजे से यहाँ खनन का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। ऐसे में सवाल यह है कि जब पुलिस को मालूम है कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने वाली सीमा पर बड़े स्तर पर खनन हो रहा है, क्यों यहाँ के पुलिस के अधिकारियों ने कमान नहीं संभाली? यहाँ के चौराहों को सिपाहियों के हवाले कर दिया गया, यहाँ के चौराहों को अधीनस्थ अधिकारियों के हवाले कर दिया गया। पिछले बार की अगर हम घटनाएं देखें, उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम ऐसी घटनाएं हुई, खनन माफियाओं ने पुलिस अधिकारियों को भी नहीं बख्शा, पुलिस कर्मियों को रौंद दिया गया, कुचल दिया गया, मार दिया गया, ताकि मूक दर्शक बनी रही। ताज नगरी आगरा में जो घटनाक्रम हुआ है, ये नतीजा है यहाँ के जो बड़े अधिकारी हैं उनकी जो लापरवाही है या फिर ये कहें कि उनकी मुस्तैदी नहीं है। इसका खामियाजा आगरा के एक सिपाही ने भुगता है। बेखौफ खनन माफिया ट्रैक्टर चढ़ा के चले जाते हैं और पुलिस के अधिकारी यहाँ पर तमाशबीन और मूक दर्शक बने रहते हैं। बिल्कुल प्रशांत, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और बीजेपी प्रवक्ता यहाँ पर चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। धन्यवाद। जी चंद्रमोहन जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, आगरा में खनन माफियाओं ने एक सिपाही के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, यानी कि मौत हो गई है सिपाही की। अब ऐसे में इतने कैसे आखिर कानून की किस तरीके से रक्षा हो रही है और खनन माफिया इतने मजबूत कैसे हो गए हैं जो एक सिपाही को ही मौत के घाट उतार दिया, जो कानून का इकबाल है उसके ऊपर सीधा सीधा यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया? देखिए, पूरे घटनाक्रम की जांच कराई जाएगी और जो जिम्मेदार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और किसी भी हालत में जो कानून तोड़ेंगे, कानून अपना काम करेगा। कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं और किसी भी हालत में हमने अवैध खनन माफियाओं को खत्म किया है और पूरी तरीके से कार्रवाई की जाएगी, बख्शा नहीं जाएगा किसी भी हालत में। चंद्रमोहन जी, ये जो बात आप कह रहे हैं कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई तो हो ही रही थी, ये कार्रवाई का नतीजा है ना कि सिपाही के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। देखिए, बहुत दुर्भाग्यजनक है और मैं यही कहूंगा कि जिन्होंने कानून तोड़ा है उन पर कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी और एक नजीर बनेगी। चंद्रमोहन जी, ये इसको क्या कहेंगे? ये किस तरह की नजीर है जो अब सामने आई है? यानी कि प्रशासन पर सवाल उठ रहा है ना, पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहा है कि आखिर कैसे, किस तरीके से कार्रवाई हो रही है कि खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि जो कानून की रक्षा करते हैं। ये इस तरीके की घटनाएं आजकल नहीं हो रही हैं, ये पहली घटना है, इस तरह की घटना हुई है, दुर्भाग्यजनक है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। पहली घटना है आगरा से, ये दूसरी खबर है जिसमें इस तरह का मामला सामने आया। एक और घटना है जहां पर किसान उत्पादक यानी कि आलू उत्पादक किसान की भी मौत हो गई है, गोलियों से भूनकर उसे मौत के घाट पर उतार दिया गया है। आखिर इस तरह से अगर आगरा, दोनों खबरें अलग हैं लेकिन खौफ बदमाशों में नहीं है, जो खनन माफिया है दोनों अलग। देखिए, देखिए आप अभी निर्णय पे मत पहुंचिए जब तक पूरी तथ्य ना आ जाए। तथ्यों से पहले हमें निर्णय पे नहीं पहुंचना चाहिए। इसके बाद कौन से तथ्य है कि खनन माफिया? अब देखिए, ये आप प्रश्न दर प्रश्न करेंगे तो उत्तर नहीं मिल सकता है। आपका काम है ना जवाब देने का। चंद्रमोहन जी, आप तो जवाब देंगे, आप बीजेपी के प्रवक्ता है और सत्ता में है, तो सत्ता में है अगर आप, तो जवाब तो हम आपसे ही मांगेंगे ना अगर इस तरह की चीजें सामने आएंगी। अब आप जरा खुद सोचिए कि अगर सिपाही की जान यहाँ पर इस तरीके से खतरे में है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अहमियत नहीं है, तो एक आम आदमी की जिंदगी की क्या अहमियत होगी? कौन कह रहा है वैल्यू नहीं है? किसने कहा है वैल्यू नहीं है? तो किस तरीके से अहमियत? अब देखिए ना, आप ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। मैं आपसे कह रहा हूँ कि कौन कह रहा है कि वैल्यू नहीं है? खनन और हर माफिया हालत में वैल्यू है, पूरी वैल्यू है। बिल्कुल किसी भी हालत में हमारे पुलिसकर्मी का जो बलिदान है
वो व्यर्थ नहीं जाएगा, बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगा। हर हालत में कार्रवाई होगी। आप देखेंगे कि कार्रवाई हुई है। इतनी हिम्मत कैसे होगी खनन माफियाओं की? अब कहीं ना देखिए, कहीं वहां पर प्रशासन ढीला रहा ना, पुलिस प्रशासन ढीला रहा है, शायद किसी की शय से ये काम हो रहा होगा। इसी वजह से शायद कह सकते हैं कि बड़े अफसरों की सांठगांठ रही होगी, जिस वजह से बलि के बकरे ये छोटे जो पुलिसकर्मी होते हैं वो बन जाते हैं। नहीं, देखिए, आपको मैंने स्पष्ट कहा है कि पूरे घटनाक्रम की जांच होगी और जांच के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। हर हालत में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। चंद्रमोहन जी, एक सवाल मैं यहाँ पूछना चाहूंगी कि मामले पर कार्रवाई और जांच तभी क्यों होती है जब किसी व्यक्ति को, किसी सिपाही को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है? इससे पहले कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जो इतनी यहाँ पर मजबूत हो गए हैं हौसले खनन माफियाओं के? नहीं, खनन माफियाओं पर पूरी तरीके से कंट्रोल किया गया है। किसी भी खनन माफिया को बख्शा नहीं जाएगा और कार्रवाई होगी। चंद्रमोहन जी जुड़े रहिए हमारे साथ। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका अनुराग जी न्यूज़ 1 इंडिया पर। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी का एक डायलॉग सुन लीजिए जी। जब घटना हो जाती है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश से छोड़ के चले जाएं, उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे। अरे घटना होती जा रही है, आज चला जा रहा है। 8 पुलिस वाले शहीद हुए, फिर पुलिस वाले ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया जाता है, फिर सरेआम बलिया में गोली मार जाती है, हाथरस में बच्ची के साथ अन्याय हो जाता है। वापस लौटाएंगे क्या? कार्रवाई से वापस लौट आएंगे तो बताइए, सब कितनी लगातार तो महिला बच्चे चाहे हाथरस की हो, चाहे बाराबंकी की, चाहे जौनपुर की, चाहे आजमगढ़ की, चाहे आगरा का हमारा सिपाही, उसके परिवार का क्या गुजरेगी? आपको पता है, एक परिवार की मौत होती है, व्यक्ति की मौत होती है, पूरा परिवार का परिवार और गांव का गांव खत्म हो जाता है। और आप कार्रवाई की बात करते रहते हैं। आप जात धर्म की राजनीति में व्यस्त रहते हैं। आप कानून व्यवस्था कायम कीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर। माहौल मत बनाइए, जाते घर गिरा रहे हो, मकान गिरा रहे हैं। अरे आप अपराध रोकिए, मकान चाहते जेल भेज के फांसी लगाना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर में अपराध रोकना चाहिए, क्योंकि आप अपराध नहीं रोकना चाहते, आप माहौल बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में। अगर आप इतनी कार्रवाई करती होती तो आज उत्तर प्रदेश में अपराध चरम सीमा पे होता। कहाँ है तो उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था? जब पुलिस को ही मारने लगे यहाँ खनन माफिया, पुलिस पे ही ट्रैक्टर चढ़ाए, कोई पहली घटना है क्या? ये 4-5 घटना है जिससे पुलिस वाले को ट्रैक्टर चढ़ाया गया है। और आप कह रहे हो कार्रवाई, जब पहली बार चढ़ाया गया था तब कार्रवाई क्यों नहीं थी ठीक से? उत्तर प्रदेश के अंदर में कमाल हो गया उत्तर प्रदेश की सरकार, खाली माहौल बनाने की बात करती है। अरे आप कार्रवाई कीजिए, साची महाराज जैसे लोगों पे तो नफरत राजनीति करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में। भाई आप ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई करेंगे तो मैसेज अच्छा जाएगा। आप मैसेज अच्छा नहीं दे पा रहे हो। आप मैसेज देते हो कि हम नाम मात्र के लिए घर मकान तो गिराते रहते हो आप, लेकिन अपराध नहीं रोक पा रहे हो। हमारा मतलब है कि आप मकान गिराइए, घर गिराइए, जेल भेजिए, फांसी लगाइए, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपराध रुकना चाहिए। ये है उत्तर प्रदेश में पुलिस का राज कायम होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में कानून का राज होना चाहिए, जंगल राज नहीं चलना चाहिए जैसे चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में। ये समस्या है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको जवाब नहीं देना चाहती। अनुराग जी, मेरा एक सवाल है यहाँ पर। जिस तरीके से बीजेपी बात ये बार बार कहती है कि कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए तमाम तरह के कदम उठाए जाते हैं और साथ में भ्रष्टाचार में लिप्त और जिस तरह की भी जब अपराध सामने आते हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई भी की जाती है, नए नए कानून बना दिए जाते हैं। ऐसे में जब इस तरह की वारदातें सामने आती हैं तो जो ये बातें बीजेपी की तरफ से कही जाती हैं, वादे किए जाते हैं, कहीं ना कहीं खोखले से नजर आते हैं। नहीं, आप सोचिए, क्या कोई ऐसी कार्रवाई अगर सरकार वाकई ये ठान ले कि हमें कानून व्यवस्था ठीक करनी है तो हो सकती है, लेकिन सरकार को माहौल बनाना होता है, मार्केटिंग करनी होती है, पुरानी सरकारों की बातें करनी होती हैं। आप नहीं कर रही है कि लगातार अत्याचार, हर अत्याचार पे यही बोलते हैं ना कि नहीं कोई बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी, FIR हो गई। अरे क्या परिवार वापस आ जाएगा? क्या बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी इज्जत, उनकी आत्मा डेथ वापस आ जाएगी? क्या ये जो सिपाही की मौत हुई है वापस आ जाएगी? मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से माहौल बनाते, मार्केटिंग करते। उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, यहाँ कोई किसी का सुनने वाले नहीं, कभी किसी को गोली मारी जा सकती है और मारी जा रही है दनादन। जब आप दिन दहाड़े गोली मारने वाले को विधायक बचाता घूमेगा और फिर उसी विधायक के ऊपर, बलिया के विधायक के ऊपर में उत्तर प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं फूल की बारिश करेंगे तो अपराध कहां से रुकेगा? घर मकान गिराने से कुछ नहीं होगा। जब बारिश करोगे फूल की बारिश तो अपराध कहां से रुकेगा? यहीं से अपराध पनपेगा ना। उसका रिजल्ट है, देखिए ट्रैक्टर चढ़ा दिया। बताइए आप, हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी? बिल्कुल। पुलिस का इकबाल होता है। अब पुलिस को देख के लोग डरते हैं, भागते हैं। आज पुलिस को देख के लोग गोलियां चला देते हैं, पुलिस को शहीद कर देते हैं, ट्रैक्टर चढ़ा देते हैं। ये उत्तर प्रदेश के अंदर में माहौल क्रिएट किया है आपने। जिस पुलिस को देख के, भाई एक जिले में 10 लाख लोग रहते हैं, एक थाना होता है, एक थाने में कितने पुलिस वाले होते हैं? 100 पुलिस वाले। लेकिन उन पुलिस वालों की हनक होती है कि वो 10 लाख लोगों पे काबू करके रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे काम का राज चलता है। अनुराग जी, हमारे साथ नंद किशोर गुर्जर विधायक लौने से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका नंद किशोर जी न्यूज़ 1 इंडिया पर। थैंक यू जी नंद किशोर जी, आगरा में एक सिपाही पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया है
और जो माफिया है, खनन माफिया है, उनके हौसले किस कदर बुलंद है, इस घटना से अंदाजा लगाया जा सकता है। आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। देखिए, बहुत दुखद है। इसके अगर सिपाही के साथ इस तरह का हुआ है तो ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। इससे ज्यादा नहीं, लेकिन ये बात जरूर है कि इनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी। नंदकिशोर जी, कड़ी सजा मिलनी तो चाहिए, लेकिन आखिर इतनी हिम्मत कैसे हो गई इनकी कि इन्होंने एक सिपाही के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया? अब जो घटना हुई, मैंने कहा ना, बहुत दुखद। नहीं, घटना ऐसे कैसे हो गई? अगर कानून के रखवाले ही सेफ नहीं है तो आम लोग कैसे खुद को सेफ मानेंगे ना? आप ये बताइए, घटना ऐसे कैसे हो गई? प्रशासन है वो, कानून जिससे हर आदमी, हम हर आम इंसान डरता है, ऐसे कोई अपने हाथों में किस तरीके से, इस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ा सकता है, सिपाही को मार सकता है, ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। बहुत दुखद है, मैं कह रहा हूँ ना, इसमें इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, ऐसा नहीं है। नहीं तो दुख से काम हो जाएगा क्या? दुख से काम हो जाएगा क्या? दुख से काम हो जाएगा नंदकिशोर जी? आप बताओ क्या करना चाहिए मुझे? नहीं तो प्रशासन इतना ढीला क्यों पड़ रहा है कि एक सिपाही के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, उसकी जान अगर सेफ नहीं है, आम लोग किस तरीके से अपने आप को सेफ माने? मैंने कहा ना, दुखद है। और मैंने मुख्यमंत्री कार्रवाई के लिए छोड़ देंगे, कड़ी कार्रवाई होगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बात कहते हैं कि सख्त कार्रवाई की जाएगी हर अपराधी पर, तो खनन माफिया आखिर कैसे अपने पैर पसार रहे हैं? उनकी हिम्मत इतनी कैसे हो गई? ये बहुत ज्यादा दुखद बात है। इसमें यानी कि आप मानेंगे ना कि प्रशासन ढीला रहा वहां पर? नहीं, प्रशासन को कैसे ढीला कह देंगे आप? जब उसको सिपाही के ऊपर चढ़ा दिया तो ये माफिया जो है। अनुराग जी, आप सुन ही रहे होंगे कि नंदकिशोर जी क्या कह रहे हैं। आप देखिए, विधायक जी क्या कहें। विधायक जी बेचारे खुद ही परेशान रहते हैं इस सरकार से। विधायक जी हम परेशान नहीं, हम सरकार को लिखते रहते हैं चिट्ठियां। विधायक जी खुद ही कितनी बार लिख चुके, लेकिन विधायक जी भी जानते हैं, क्योंकि बहुत सम्मानित विधायक हैं और बहुत ही हिम्मतदार विधायक हैं। विधायक जी हैं, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूँ और मुझे लगता है विधायक जी जितना मुखर कोई हो नहीं सकता जिन्होंने सरकार के खिलाफ चिट्ठी लिखी है। क्योंकि आज जिस तरह से पुलिस, जो विधायक जी बता नहीं पा रहे कि भाई आज सिटिंग सरकार के विधायक है, आप सोचिए पुलिस प्रशासन। अनुराग जी, विधायक जी ने चिट्ठी तो लिखी है, लेकिन विधायक जी आज ये बात मान नहीं रहे हैं ना, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि प्रशासन का ढीलापन रहा वहाँ पर। अरे तो उनको विधायक नहीं रहना क्या? मान तो रहे हैं बेचारे, कितना माने? वो तो ये मान रहे हैं कार्रवाई होगी, कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई तो होगी, बिल्कुल होगी कार्रवाई। अरे आप पत्रकार हैं, समझा कीजिए, उनकी भावनाओं को समझिए आप। वो खुद बेचारे परेशान है, वो अब सरकार के खिलाफ बोलेंगे। नहीं, हम परेशान नहीं, हम परेशान नहीं है। नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं है। सरकार का राज है और बहुत मजबूती से सरकार काम कर रही है, लेकिन अपराधी हर सरकार में कहीं ना कहीं कई बार इस तरह की घटनाएं करते हैं, लेकिन हमारी सरकार में इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि रूह कांप जाएगी। अरे कार्रवाई सख्त होगी, यहाँ लगातार इतनी हिम्मत होगी माफियाओं की कि पुलिस का एनकाउंटर कर रहे हैं, ट्रैक्टर चढ़ा दे रहे हैं, कोई खौफ ही नहीं है। सख्त कार्रवाई का होगा क्या? क्या पुलिस वाले की परिवार पुलिस वाला वापस आ जाएगा क्या? हाथरस की बेटी बहुत दुखद है। मैं पहले ही तुरंत किशोर जी इस बात को सही माने क्या जो अनुराग जी बोल रहे हैं कि आपको भी डर है सरकार का, आप नहीं बोल सकते? ये हम नहीं ज्यादा क्या बोलेंगे, हम उनकी मजबूरी है। जो बात होती है हम स्पष्ट बोलते हैं, हम अच्छे विधायक हैं, बिना दबाव के बोलते हैं, और जो बात सही है बोल रहे हैं कि सरकार में सख्त कार्रवाई हुई है। लेकिन ये बहुत दुखद है जो सिपाही की मौत हुई है और उनके परिवार को, उनको हमारी संवेदना है कि इससे ज्यादा दुखद नहीं हो सकता। हाँ, नहीं तो वही तो मैं कह रहा हूँ। बस सरकार ये जो कार्रवाई करने का नाटक रखती रहती है, मकान गिराए, दुकान गिराए, अपराध कहाँ रोक पा रहे हैं? आप अपराध रोकने का माहौल बनाइए ना। आप मार्केटिंग का माहौल बनाते हैं, आप अपराध रोकने का माहौल कहाँ बना पा रहे हैं? लगातार हत्याएं हो रही हैं, लगातार पुलिस की जब हत्या होने लगे, पुलिस को देख के लोग डर के भागते थे, आज पुलिस के ऊपर में लोग गोलियां चला देते हैं, आज उसी पुलिस के ऊपर में लोग ट्रैक्टर चढ़ा देते हैं। तो सोच लीजिए कि यहाँ पे पुलिस का क्या खौफ है। झूठे मुख्यमंत्री जी घूम घूम के चिल्लाते रहते हैं कानून का राज है, कानून का राज है, ये बदमाशों अपराधियों का राज हो गया है। और आप विधायक जी बचाइए नहीं, आपको भी विधायकी लड़नी है। अगर आप जनता को नहीं अगर समस्या दे पाएंगे तो आप जानते हैं जनता कैसी है। नंदकिशोर जी, जब बीजेपी सत्ता में आई तो ये बात कही गई कि जब सपा का राज था तो गुंडा राज था, अब जब बीजेपी का राज है तो फिर क्या माने कि खनन माफियाओं का राज है? अरे हमारे यहाँ तो विकास का राज था, अब तो यहाँ माफियाओं का राज है। खनन माफियाओं ने इनके यहाँ प्रजापति का मालूम नहीं है क्या? खनन माफिया क्या करते थे?
आतंकवादियों को छोड़ दिया जाता था इनके कानून के राज में। हम लो लोग उसमें भैया। नहीं जाना और चाहता। अभी आपके राज में क्या हो रहा है नंद किशोर जी? एक सिपाही की मौत हुई है, उस बात का दुख है और एक इसमें सिपाही कठोर कार्रवाई होगी। माननीय एक मुख्यमंत्री सिपाही आप बोल रहे हो, सिपाही को कुछ समझ ही नहीं रहे हो। एक सिपाही की मौत मतलब आपके लिए कोई छोटी मोटी बात है? आप चाहते मैंने हो एक सिपाही नहीं कहा, मैंने सिपाही कहा है। सिपाही की मौत दुखद है और मुझे दुख है इस बात का। अच्छा, माने आप चाह रहे हो 20-25 सिपाही की मौत होती है? नंद किशोर जी, जैसे आप भी भूमाफियाओं के खिलाफ हमारी धरने बात पर है, बैठे हमारी थे बात ना? कर रहे हैं। नंद किशोर कोई घटना होती। जी, मेरा सवाल आपसे है, आप भी धरने पर बैठे थे ना भूमाफियाओं के खिलाफ, तो अभी आपका इस बात पर सिर्फ ये कहना कि दुखद है, कार्रवाई की जाएगी, तो इस पर क्या जवाब है? नहीं, कड़ी कार्रवाई होगी। और मैं भूमाफिया के खिलाफ नहीं बैठा, मैं खनन माफिया के खिलाफ ही बैठा था और उस पर कार्रवाई कराई, ब्लैकलिस्ट कराया था, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे। अरे तो ऐसा नहीं है, हम जब खनन माफियाओं के खिलाफ बैठे थे ना आप? हम बिना देखिए बैठे थे ना खिलाफ खनन माफियाओं के? अब नहीं, ऐसे में हम वहाँ सबूत मिलाना चाहता था माफिया, हम वहाँ रहे मेरी थे। बात सुनिए, आप उनको परेशान मत कीजिए। विधायक जी को विधायकी और चलाने दीजिए। क्या 2-4 मुकदमे आप लगवाना चाहते हैं? देखिए, ये बात आपकी गलत है। हमारी विधायक की बहुत बुलंदी के साथ चल रही है और हम किसी परवाह नहीं करते, लेकिन ये बात सही है, मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करेंगे और कठोर कार्रवाई होगी। ये समाजवादी पार्टी की तरह नहीं है कि अपराधियों को छोड़ दिया जाए, आतंकवादियों को छोड़ दिया जाए। आप देखिए, अनुराग जी, अब ये बात तो ये कह रहे हैं कि सपा की तरह नहीं होगा जिस तरीके से छोड़ दिया जाता है अपराधियों को। देखिए, एक तो आतंकवादियों को भी, आतंकवादियों को भी। सुनिए, एक तो मुझे मेरा कहना है, ये जो घटना है इससे बहस नहीं है, इस पर कठोर कार्रवाई की जरूरत है और ये बहुत सही दुखद है। सिपाही हमारे परिवार में भी हमारे नंद किशोर जी, अब अनुराग जी को सुन लेते हैं। अनुराग जी जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई होगी अगर इस तरह की वारदात कोई घटना सामने आई है, लेकिन सपा की तरह नहीं होगा जैसे सपा में छोड़ दिया जाता था अपराधियों को, आतंकवादियों को। तो यानी कि ये माने कि सत्ता चाहे किसी की भी हो। अरे बात तो मैं कह रहा हूँ, एक तो आपसे मुझे शिकायत है, आप बेवजह विधायक जी को फंसाने पे लगी हैं। उनको एफआईआर करवाना चाहती क्या? आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे, अभी एफआईआर कर देगी। भारतीय जनता पार्टी कितनी निगेटिव पार्टी आप जानते हो। आदमी है वो, सरकार के खिलाफ ऐसी आवाज उठाते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है। आप अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं सरकार से, वो सरकार को चिट्ठी आज जरूर लिखेंगे खनन माफिया के खिलाफ, फिर लिखेंगे कि भदौरिया जी खनन माफिया ऐसा नहीं है। हम जो चीजें हैं, जो जनता के इश्यूज हैं, उन पर हम बात करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोकतंत्र आपके यहाँ तो बोल भी नहीं सकते। और जनता की बात करेंगे वो, और जनता की प्रतिनिधि है, देखना चिट्ठी लिखेंगे आज के उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है, यहाँ खनन माफियाओं का राज चल रहा है, लिखेंगे, लिखते हैं हम, कार्रवाई करते हैं। प्रतिनिधि है वो लिखेंगे जरूर, वो भले हम कार्रवाई करते हैं, चिट्ठी नहीं लिखते हैं। नंद किशोर जी, जिस तरीके से आप खनन माफियाओं के खिलाफ धरने पर बैठे थे, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और शायद आपके ऊपर हमला भी हुआ था ना, तो यानी कि कितना सख्त है प्रशासन, इसके तो आप खुद एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। तो ऐसे में आप ये बात कह रहे हैं कि एक सिपाही की जान चली गई, उसका बदला जरूर लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। क्या ये बात कह देने से ये मान लिया जाए कि वाकई में कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि अगर कार्रवाई की जाती तो अब तक की जा चुकी होती। उस सिपाही की जान नहीं जाती जो चली गई है, उस परिवार ने अपना बेटा नहीं खोया हुआ था, नहीं खोते अगर कार्रवाई पहले की जा चुकी होती। लेकिन क्या उस परिवार को उसका बेटा मिल जाएगा? देखिए, हमें इस बात का इतना दुख है, मैंने बताया ना, मुझसे बड़े भाई इंस्पेक्टर हैं और किसी हर घर से कोई ना कोई किसान परिवारों से पुलिस में कहीं ना कहीं है, फौज में भी है, और इससे ज्यादा दुख की घटना नहीं हो सकती। इस पर बात करते हुए भी हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो यानी कि आप मानते हैं ना कि प्रशासन में कमी है, ढीला रवैया रहा, किसी की शय रही, इसी वजह से इतनी बड़ी वारदात ये हुई। प्रशासन में कमी है, ये कैसे कह सकते हैं आप? तो बताइए आप, आखिर ऐसा क्यों हुआ? आप भी बैठे थे ना खनन माफियाओं के खिलाफ, आप बताइए ना, जवाब दीजिए। वो चिट्ठी लिखेंगे, तो हिम्मत नहीं है समाजवादियों में। हम कम से कम जो गलत बात की, हमारे लोकतंत्र है, हमने उस बात को उठाया तो सही, इनके यहाँ बोल भी नहीं सकते और हमने कार्रवाई कराई। हमने अच्छा बताइए कि कार्रवाई क्या की जाएगी? नंद किशोर जी अब बताइए, कार्रवाई क्या करेंगे आगे? कार्रवाई चिट्ठी लिखेंगे वो कार्रवाई करेंगे मुख्यमंत्री को। आज मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे विधायक जी कि आपसे समझ लेंगे उत्तर प्रदेश नहीं लिखेंगे, कार्रवाई कराएंगे हम। चिट्ठी लिखने के इशू दूसरे होते हैं, ये बहुत दुखद विषय है और इस पर चिट्ठी लिखने की बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद चिट्ठी बहुत संवेदनशील है, कार्रवाई करेंगे और कठोर कार्रवाई होगी। अनुराग जी, अब इस पूरे मामले पर जिस तरीके से कहा जा रहा है, क्योंकि नंद किशोर जी भी ये बात बोल रहे हैं कार्रवाई होगी। देखिए, सत्ता चाहे आपकी रही हो या फिर बीजेपी की रही हो, क्योंकि बीजेपी हर बार ये बात कहती है कि सत्ता जब
सपा की थी तो आपराधिक आंकड़े क्या थे, और अब जो बीजेपी ने दिखाया तो आपराधिक आंकड़े क्या थे। यानी कि हम ये माने कि पार्टी चाहे किसी की भी रहती हो, लेकिन कानून सभी के हाथ में होता है, क्योंकि अपराधी तो हर बार ऐसे ही किसी ना किसी तरीके से किसी सिपाही को या तो अपना शिकार बना लेते हैं या आम जनता को बना लेते हैं। तो यानी कि सत्ता किसी की भी हो, एक आम नागरिक और सिपाही सुरक्षित नहीं है। आप यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस सरकार पुलिस सुरक्षित नहीं हो वहां पे आप सोचो अपराध नहीं, जंगल राज चल रहा है। जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षा करेगी। अच्छा ठीक है, ये आम जनता किसकी सुने, क्योंकि सपा बोल रही है बीजेपी के लिए जंगल राज चल रहा है। अब बीजेपी ये बात बोलती है कि सपा में जंगल राज था। आप तो सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, पुलिस का एनकाउंटर नहीं, हम तो दोनों ध्यान रखेंगे। देखो बीजेपी की अभी सत्ता है, इससे पहले सपा की भी थी। मेरी बात ही नहीं समझ रहे। सरकार जिसकी होगी, सवाल उससे है। बताइए समाजवादी सरकार में किस पुलिस वालों का एनकाउंटर हुआ? 8 पुलिस वालों का एनकाउंटर हुआ क्या? माने ऐसी घटना तो हमारे लगता है उत्तर प्रदेश से किसी प्रदेश में नहीं होगी। तो सोचो उत्तर प्रदेश में जंगल राज नहीं, महाजंगल राज, गुंडा राज, अपराधियों का राज चल रहा है। यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं, पुलिस सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। सोच लीजिए आप। तो नंदकिशोर जी जवाब दीजिए। इनकी सरकार में पुलिस जो है माफियाओं के अकॉर्डिंग काम करती थी। हमारे यहाँ माफियाओं को रोकने का काम पुलिस कर रही है। ये टकराव हो रहा है और इन्होंने जो व्यवस्था दी थी खराब बिगड़ी हुई, उसको ठीक करने में कहीं ना कहीं कीमत चुकानी पड़ रही है। पूरा जंगल था, माफिया नंदकिशोर जी माफियाओं को रोकने का काम ही कर रही है ना पुलिस, ये रोकने का काम किया। और जिसका आपने देखा कि क्या हुआ, पहली सरकार में रोकती नहीं थी। सिपाही पहली की सरकार जान में चली गई। माफिया, भूमाफिया, अपराधी सब बेलगाम से किसी का मर्डर करते हैं तो पुलिस सामने नहीं आती। नेताओं का दबाव रहता था, संरक्षण देता था, तो कहां से कार्रवाई करती। अब वो जो बिगड़ी व्यवस्था है उसको सुधारने में कहीं ना कहीं जो उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, बहुत दुखद हुआ है। व्यवस्था तो इन्होंने बिगाड़ी है। कितना तो पॉलिटिकल लोग, अधिकारी और माफियाओं का गठजोड़ था। तो अनुराग जी आप दीजिए जवाब। आप ये बात बोल रहे हैं कि अभी जंगल राज नहीं बल्कि देखो पुलिस का एनकाउंटर भी हो रहा है, ये बात कह रहे हैं ना आप। अब नंदकिशोर जी ने कहा है आपको, बताइए आप। मैं बता तो रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर में पुलिस का जहाँ इनकाउंटर हो रहा हो वहाँ पुलिस वालों का इनकाउंटर अपराधी कर रहे हो, तो आप समझ लो जिसका मालिक कौन है इस प्रदेश का। आप तो भगवान ही बचा सकते हैं, अब इनके बस की नहीं है। इनके हाथ से निकल गया, ये तो गुंडा राज से ऊपर हो गया, ये तो मुझे माफिया राज ही नहीं बचा। आप तो कहते हैं ना कि जंगल राज से भी ऊपर बेहड़ राज हो गया, यहाँ पे बेहड़ का राज चल रहा है। यहाँ तो बताइए पुलिस सुरक्षित नहीं है। इतनी हिम्मत है कि ट्रैक्टर चढ़ा दे रहे हैं, इतनी हिम्मत है कि पुलिस वालों को गोलियों से उड़ा दे रहे हैं। बिल्कुल ये पुलिस की क्या क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर में। नहीं जरा इन्हें पूछो भदौरिया जी से ठीक, अनुराग जी और नंदकिशोर जी, ठीक, अनुराग जी और नंदकिशोर जी आप दोनों का बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात तो यहाँ पर साफ जाहिर हो रही है, वो ये कि चाहे किसी भी पार्टी की सत्ता हो, लेकिन कानून को मजबूत करने के लिए अगर कड़े कदम नहीं उठाए गए और इस तरीके से अगर वारदातें सामने आती रही तो कहीं ना कहीं कानून का इकबाल पर जो कमजोर होता दिखेगा और जो लोगों का विश्वास है कानून के ऊपर वो भी कमजोर होता दिखेगा। अब बहुत सारे सवाल यहाँ खड़े होते हैं जो न्यूज़ वन इंडिया पूछता है। तो उत्तर प्रदेश में आखिर क्यों बढ़ रहे हैं खनन माफियाओं के हौसले? तो खनन प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस क्यों सुस्त पड़ती हुई दिखाई दे रही है? सरकार ने खनन माफिया के दमन के दे रहे हैं आदेश, तो सीएम के आदेशों के बावजूद क्यों सक्रिय है प्रदेश में खनन माफिया? खनन माफिया उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों भी कई लोगों की ले चुके हैं जान, और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी खनन माफियाओं के खिलाफ आखिर क्यों कोई ठोस रणनीति नहीं बनाते? तो ये सारे सवाल हैं जो इस घटना के बाद सीधा खड़े होते हैं प्रशासन पर। तो यूपी में पहले भी पुलिस पर हमला कर चुके हैं खनन माफिया। तो आगरा के बहा में वन दरोगा और वन रक्षक पर हमला हुआ था और 6 नवंबर को ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलने की कोशिश की गई थी। तो दोनों ने दौड़कर बचाई थी अपनी जान वारदात के बाद, और चालक ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर भाग निकला। और आगरा के जगनेर में पुलिस की खनन माफिया से मुठभेड़ हुई। मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। 4 नवंबर को पुलिस और खनन माफियाओं के बीच मुठभेड़ हुई। कानपुर देहात में भी खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। तो यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली
पकड़ने पर दबंगों ने होमगार्ड को पीटा था और 7 नवंबर को अमरोधा कस्बे के पास की होमगार्ड की पिटाई की गई थी। तो ये सभी वो वारदातें रही हैं जिसमें खनन माफिया जिनके हौसले किस तरीके से बुलंद रहे हैं ये साफ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सारी घटनाएं ये जाहिर करती हैं कि कानून का डर और कानून का खौफ खनन माफियाओं में बिल्कुल भी नहीं है। तो आगरा के बहा में वन दरोगा और वन रक्षक पर हमला हुआ। 6 नवंबर को ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलने की कोशिश की गई और दोनों ने दौड़कर अपनी जान किसी तरह से बचाई और चालक ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर भाग निकला। तो आगरा के जगनेर में पुलिस की खनन माफिया से मुठभेड़ हुई। मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। तो 4 नवंबर को पुलिस और खनन माफियाओं के बीच मुठभेड़ हुई। वहीं कानपुर देहात में भी खनन माफियाओं के हौसले बुलंद रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ने पर दबंगों ने होमगार्ड को पीटा था और 7 नवंबर को अमरोधा कस्बे के पास होमगार्ड की पिटाई की गई थी। तो कोई भी डर, कोई भी खौफ प्रशासन का, कानून का खनन माफियाओं में बिल्कुल भी नहीं है। आखिर किस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है? तो खनन माफियाओं के इरादे इतने क्यों मजबूत होते जा रहे हैं? क्यों इतने हौसले उनके बुलंद होते जा रहे हैं कि उनको बिल्कुल डर नहीं लगता कानून के रखवालों पर हमला करने में, उनकी हत्या करने में? आखिर क्यों? क्या वजह माने? इसके पीछे प्रशासन की कमजोरी माने या यहाँ पर लचीली कार्यशैली माने? किस वजह से आखिर ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं? तो सीधा यहाँ पर पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठता है कि क्या वजह है, किसकी शय से कानून यहाँ पर खनन माफिया इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं? तो आगरा में बेखौफ खनन माफिया और बेबस खाकी बेखौफ खनन माफिया ने रंगे पुलिस वाले के खून से हाथ। आगरा में खनन माफियाओं ने सिपाही पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। वारदात के बाद मौके पर सिपाही ने दम तोड़ दिया। अवैध खनन रोकने की कोशिश करने पर यह ट्रैक्टर चढ़ाया गया। जिले के सैया थाना इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया। सिपाही के कत्ल से इलाके में हड़कंप मच गया। वारदात के बाद कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। बड़ा सवाल ये कि आखिर यूपी में किसकी शह पर सिर उठा रहे हैं खनन माफिया? यूपी के सीनियर पुलिस ऑफिसर क्यों नहीं तोड़ पा रहे खनन माफियाओं का नेटवर्क? क्या खनन माफिया और सीनियर अधिकारियों की साठगांठ का जूनियर पुलिसकर्मी खामियाजा भुगतते हैं? सरकार के सख्त एक्शन के बाद भी सूबे में क्यों एक्टिव है बेखौफ खनन माफिया? खनन वाले इलाकों में प्रदेश पुलिस की निष्क्रियता का क्या मतलब है? सीएम योगी ने खनन माफिया के सफाई के सख्त आदेश दे रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फिर कार्रवाई से क्यों डर रहा है पुलिस प्रशासन? ये इस तरह की कई बातें हैं जो सीधा सीधा सवाल उठाती हैं।